40 साल बाद महाकुंभ का शुभ मुहूर्त और मौनी अमावस्या का योग, जिसका सनातन धर्म में एक बड़ा महत्व है। लेकिन सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं और खासतौर पर जो गंगा या सरयू के तट पर हैं, वहां पर आज जन सैलाब उमड़ा हुआ है। धार्मिक नगरी प्रयागराज, महादेव की नगरी काशी और भगवान राम की अयोध्या में इस समय भयंकर भीड़ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग प्रयागराज, काशी और अयोध्या पहुंच रहे हैं और हालात ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। आखिर कैसे भक्तों का यह सैलाब उमड़ा है और कैसे देश के 3 सबसे बड़े तीर्थ स्थल हाउसफुल हो गए हैं, इसी सेगमेंट में इसी बारे में आज आपको डिटेल में हम बताएंगे। प्रयागराज में इस वक्त अमृत स्नान चल रहा है। अखाड़ों से जुड़े साधु संत और नागा सन्यासी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाथी घोड़ों पर सवार होकर अखाड़ों के प्रमुख साधु संतों के साथ स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और इस नजारे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। आज दोपहर तक 5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। ये आंकड़ा अभी और आगे जाएगा। लगातार स्नान क्योंकि जारी है और लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही है, मौनी अमावस्या के मौके पर अयोध्या, काशी और प्रयागराज में अब तक के इतिहास में सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंच गए हैं। आपको सबसे पहले अयोध्या, प्रयागराज और काशी की 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की भीड़ प्रयागराज के संगम तट पर स्नान करने के लिए नजर आ रही है। प्रशासन के तमाम इंतजाम जन सैलाब के आगे बौने साबित हो रहे हैं। देश ही नहीं, विदेश से भी लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं वो काशी और अयोध्या का भी रुख कर रहे हैं, लिहाजा सब जगह भारी भीड़ देखी जा रही है। आउट ऑफ कंट्रोल है भीड़। प्रयागराज से वाराणसी तक 135 किलोमीटर दूर दराज से महाकुंभ आए श्रद्धालु बनारस और अयोध्या भी पहुंच रहे हैं और यही हाल काशी विश्वनाथ का भी है, यानी कि बनारस का भी है, जहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लोगों की कतार लंबी दिखाई दे रही है। तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद प्रशासन दबाव में है। हालांकि प्रशासन को जो अंदाजा था उस हिसाब से इंतजाम किए गए हैं और आप चाहे प्रयागराज कुंभ की तस्वीर देख लें या फिर काशी और अयोध्या की तस्वीर देख लें, आपको लोगों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आएगी और इस भीड़ में आप देखेंगे कि प्रशासन मुस्तैद है ताकि लोगों को कंट्रोल में रखा जा सके, भीड़ को कंट्रोल में रखा जा सके और जो लोग चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे काशी हो, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, वो सही सलामत आज डुबकी लगाकर और दर्शन करके वहां से निकल पाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीर है, जहां पर अखाड़े निकल चुके हैं स्नान करने के लिए। और इस बार क्योंकि जल्द प्रशासन के साथ जो बैठक हुई थी उसके बाद ये कहा गया था साधु संतों को कि कम संख्या में और कम समय में स्नान को संपन्न करें और उसी को ध्यान में रखते हुए अखाड़े जो पहुंच रहे हैं वो कम समय में और निर्धारित समय से पहले ही स्नान करके वापस लौट रहे हैं, ताकि जो भगदड़ हुई थी उसकी वजह से जो अफवाह फैली या फिर अव्यवस्था बनी उसको काबू में रखते हुए आज पूरे दिन जो करोड़ों भक्त पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए, सभी को स्नान करने को मिल सके और सभी व्यवस्था पूर्वक यहां से निकल सके। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें प्रयागराज में जो साधु संत हैं, अखाड़े हैं, वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम और त्रिवेणी में स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई है। श्वेता श्रीवास्तव हमारी सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। श्वेता, तस्वीरें दिखाइए और बताइए इस वक्त प्रयागराज में कितने लोग पहुंच रहे हैं, अखाड़ों का स्नान कैसा चल रहा है, व्यवस्था कैसी है? के साथ में हम लोग जी, व्यवस्था चाक चौबंद है और अखाड़ों का स्नान एक एक करके पूरा हो रहा है। कोशिश करूंगी बात अगर कर पाऊं। स्नान हो गया? हाँ जी, अच्छे से हो गया सब कुछ? बहुत बढ़िया तरीके किस अखाड़े से हैं आप? हम लोग निरंजनी अखाड़े से। अच्छा। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था
ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। मौनी अमावस्या के दिन अयोध्या में दर्शनार्थियों की अत्यधिक भीड़ हो गई है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने उचित इंतजाम भी किए हैं। हर जगह पे बैरियर्स लगा दिए गए हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर जो दर्शनार्थियों का जत्था है उसको छोड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये राम मंदिर का वो गेट है जहां से लोग दर्शन करके अंदर मेन गेट से जा रहे हैं और इसी गेट से देखिए वापस निकल रहे हैं और इस गेट से दर्शनार्थियों को वापस निकल रहे हैं। और इस तरफ देख सकते हैं लोग दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या में इतनी अत्यधिक भीड़ है कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस गेट से लोग सरयू स्नान कर रहे हैं, राम जी के दर्शन कर रहे हैं और इस गेट से निकले। हमारे साथ एसडीएम सदर साहब भी, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या व्यवस्था है आज की मौनी अमावस्या, इसको देखो क्या व्यवस्था की गई? जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, उसके लिए रूट डाइवर्जन किया गया है। जो आ रहे हैं उनका दर्शन अच्छे से हो रहा है। प्रयागराज में इस वक्त अमृत स्नान चल रहा है। अखाड़ों से जुड़े साधु संत और नागा सन्यासी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाथी घोड़ों पर सवार होकर अखाड़ों के प्रमुख साधु संतों के साथ स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और इस नजारे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। आज दोपहर तक 5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। ये आंकड़ा अभी और आगे जाएगा। लगातार स्नान क्योंकि जारी है और लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही है मौनी अमावस्या के मौके पर अयोध्या, काशी और प्रयागराज में अब तक के इतिहास में सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंच गए हैं। आपको सबसे पहले अयोध्या, प्रयागराज और काशी की 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हजारों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की भीड़ प्रयागराज के संगम तट पर स्नान करने के लिए नजर आ रही है। प्रशासन के तमाम इंतजाम जन सैलाब के आगे बौने साबित हो रहे हैं। देश ही नहीं विदेश से भी लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं वो काशी और अयोध्या का भी रुख कर रहे हैं, लिहाजा सब जगह भारी भीड़ देखी जा रही है। आउट ऑफ कंट्रोल है भीड़। प्रयागराज से वाराणसी तक 135 किलोमीटर दूर दराज से महाकुंभ आए श्रद्धालु बनारस और अयोध्या भी पहुंच रहे हैं और यही हाल काशी विश्वनाथ का भी है, यानी कि बनारस का भी है, जहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लोगों की कतार लंबी दिखाई दे रही है। तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद प्रशासन दबाव में है। हालांकि प्रशासन को जो अंदाजा था उस हिसाब से इंतजाम किए गए हैं और आप चाहे प्रयागराज कुंभ की तस्वीर देख लें या फिर काशी और अयोध्या की तस्वीर देख लें, आपको लोगों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आएगी। और इस भीड़ में आप देखेंगे कि प्रशासन मुस्तैद है ताकि लोगों को कंट्रोल में रखा जा सके, भीड़ को कंट्रोल में रखा जा सके। और जो लोग चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे काशी हो, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, वो सही सलामत आज डुबकी लगाकर और दर्शन करके वहां से निकल पाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीर है, जहां पर अखाड़े निकल चुके हैं स्नान करने के लिए। और इस बार क्योंकि जल्द प्रशासन के साथ जो बैठक हुई थी उसके बाद ये कहा गया था साधु संतों को कि कम संख्या में और कम समय में स्नान को संपन्न करें और उसी को ध्यान में रखते हुए अखाड़े जो पहुंच रहे हैं वो कम समय में और निर्धारित समय से पहले ही स्नान करके वापस लौट रहे हैं, ताकि जो भगदड़ हुई थी उसकी वजह से जो अफवाह फैली या फिर अव्यवस्था बनी उसको काबू में रखते हुए आज पूरे दिन जो करोड़ों भक्त पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए, सभी को स्नान करने को मिल सके और सभी व्यवस्था पूर्वक यहां से निकल सके। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें प्रयागराज में जो साधु संत हैं, अखाड़े हैं, वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं।